अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने मस्जिद, आज के इस मुबारक इज्तिमा के हाज़रीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, वक्त काफ़ी हो गया है और अल्लाह के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से इज्तिमा में जो बुनियादी बातें होनी चाहिए उनमें काफ़ी बातें हो गई हैं। एक पहलू जो हमारे लिए बहुत अहम है कि हम शुबहात से बचते रहें। शुबहात में पड़ जाने के बाद सही रुख बंदे को नहीं मिलता और शुबहात से निकलेगा तभी सही रुख मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बड़ी सराहत के साथ बयान फरमाई थी कि बाद में सूरत हाल ऐसी पैदा होगी कि जैसे धुआं धुआं का माहौल हो। धुआं धुआं के माहौल में कोई चीज साफ नजर नहीं आती। दीन का मसला भी आज देखिए कैसा बना हुआ है। आम उम्मती शुबहात में ही मुब्तला है, हर मसले में शुबहा, हर मसले में शुबहा। और जाहिर सी बात है, शुबहात पर अगर आदमी कायम है, उसको दूर करने की फिक्र नहीं करता, अपने उलमा से नहीं जुड़ता, इल्म से वाबिस्ता नहीं करता, अपने आप को इल्म के हलकों से नहीं जोड़ता, तो कभी शुबहात से नहीं निकल पाएगा। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है, ये आप ही की नहीं। जो लोग अपने आप को अहले इल्म, तलबा और उलमा भी समझते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि शुबहात और फितनों से बचने के लिए जरूरी है अपने बड़ों से जुड़ना। और जो लोग अपने अपने हलकों में, अपने अपने दायरों ही में रह करके जुड़े रहे, तो मालूम नहीं कितने फितनों का शिकार हो गए। इसलिए जब फितने और शुबहात अपना शिकंजा कसते हो या उनकी कसरत हो, तो देखना चाहिए कि हमारे बड़े कौन हैं। फितने आते ही रहेंगे, फितनों से बच नहीं सकते हम। ये अल्लाह की सुन्नत है, उसका कायदा और जाब्ता है। फितने उस दौर में भी आते रहे, हालात ऐसे पैदा हो गए। आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार किया हुआ लश्कर था, जिहाद का लश्कर था। वहां एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि लश्कर का अमीर, लश्कर का सिपहसालार चाहता था कि अब मैं आजमाऊं अपने मातहत के सिपाहियों को। तो लकड़ियां जल जमा करा लिया उन्होंने ऑर्डर करके, और उसके बाद कहा आग लगा दो। आग लगा दी गई, वो पूरा लकड़ियों का भंडार जलने लगा। तो ऑर्डर कर दिया कहा कूद जाओ इसमें। कितनी बड़ी आजमाइश थी, आप बताइए, कितनी बड़ी आजमाइश थी। लेकिन एक नौजवान खड़ा होता है, कहता है नहीं रुको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले में पूछेंगे। कितना बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम एक मसला आ गया कि करें या ना करें, करें या ना करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। आपसे बड़ा तो कोई नहीं। तो आप तक आपका नाम जब आ गया तो सब अपनी जगह खामोश हो गए। और दिल साफ थे, अल्लाह ताला का फजल था, और वो फितनों से बचने की रात दिन तदबीरों में लगे रहते थे। एक आजमाइश में पड़े हुए थे
और आजमाइश से अल्लाह ताला ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े का नाम लिया और रिफर कर दिया, और वहां जाकर के जब मसला पहुंचा तो देखिए खत्म हो गया मसला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। देखिए कैसा शुबहा लाता है शैतान, सब किसी के दिल में भी लाएगा। शैतान लाता है, आदमी का दिल दिमाग सब सच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी फितने में मुब्तला होता है, आजमाइश आती है। देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई ना कहे कि आपकी मौत हो गई है, आपकी वफात हो गई है। सन्नाटा का आलम है, है, और सबकी ख्वाहिश यही है। क्या ख्वाहिश है? कि आपकी वफात की बात ना की जाए, बात यह हो कि आपकी वफात नहीं हुई है। लेकिन इल्म का तकाजा यह था कि माना जाए, अल्लाह की सुन्नत का तकाजा यह था कि माना जाए। जितने रसूल आए सब चले गए, आप भी एक रसूल ही हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आप कह रहे हैं कि उमर रुक जाओ, ठहर जाओ, बात करना बंद कर दो, लेकिन नहीं, वो उनके हुक्म की, उनकी बड़ाई की मुखालिफत नहीं चाहते थे। सूरत हाल ही ऐसी थी कि जैसे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो आदमी को यकीन ना हो, और उसी बीच में कोई कह दे कि नहीं बड़ा हादसा नहीं है, तो दिल तो ये कहता है कि हाँ, अगर ये बात कही जा रही है कि हादसा नहीं है, तो आदमी का दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है। जब उन्होंने कह दिया कि आपकी मौत नहीं हुई है, तो दिल तो वही सबका चाहता था कि आपकी मौत ना होने की बात की जाए। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बात शुरू की, तो वो एक मसला जानते थे, वो एक मसला समझते थे कि हमारा जब बड़ा बात करे तो हम अपने बड़े से जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में हम फितनों से उसी वक्त बच पाएंगे जब अपने बड़े से अपने बड़ों से जुड़ जाए। देखिए आपने जब बात करनी शुरू की तो सारा सहाबा का वो मुकद्दस गरोह सब हजरत अबू बकर के हल्के में आ गया, उनके साथ सब जुड़ गए। और उन्होंने कैसे शुबहे को, कैसे जज्बात को, जो दिली ख्वाहिशात की हो सकते हैं, एकदम कुर्बानी और मतलब अल्फाज नहीं है जो बयान किए जा सके, इतनी कुदरत नहीं है। लेकिन देखिए जब उन्होंने कहा कि मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, और उसके बाद कुरान की आयत रिफरेंस में ली, उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। कोई रसूल हैं, कोई नबी हैं दुनिया में, जितने नबी और रसूल आए सब चले गए। तो आप भी एक रसूल है अल्लाह के, आप भी तो एक अल्लाह के रसूल ही थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला, खास तौर पर आज के वक्त में, फितनों के इस दौर में एक बहुत बड़ी बुनियादी तालीम और हिदायत हमारे लिए है। और ये कुरान की हिदायत है, सुन्नत से हिदायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बरकत, खैर, रहमत और इसी तरह फितनों से नजात, फितनों का दिफा, फितनों से हिफाजत तब हासिल होगी जब बड़ों से जुड़े रहोगे, जब अपने उलमा से जुड़े रहोगे, जब अपनी जमात से जुड़े रहोगे, जब अपनी मस्जिदों से जुड़े रहोगे, तब बचोगे फितनों से नहीं बच पाओगे। देखिए कैसे बच गए फितनों से। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त सहाबा का ये तसव्वुर हो गया कि जैसे हमें पता ही नहीं था। वो सोचने लगे कि जैसे अभी तक हमें पता ही नहीं था। कभी कभी कोई हमारे आलिम बयान करते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें याद ही नहीं था कि ये चीज है। याद दहानी जब होती है तब बात सामने आ जाती है, आदमी मान लेता है। उस वक्त से पहले जैसे उसके जहन में ही वो बात नहीं होती। इस आयत के ताल्लुक से भी सहाबा का यही ख्याल था कि जैसे हमें पता ही नहीं था कि कुरान में चीज मौजूद है। याद दहानी होती है। उलमा हमारे बयान करते हैं कि हम जब बड़े बड़े उलमा जब किसी मुश्किल में फंस जाते थे, कोई फितना ऐसा आता था कि समझ में नहीं आता है। फितना आता है तो बड़े बड़ों की अकलें काम नहीं करती, और बड़े बड़े फितनों में जब अकलें बड़ों की ना काम करती और छोटे लोग बोलना शुरू करें तो और बहुत बड़ा फितना हो, यानी और फितना बढ़ जाता है। सलफ का तरीका यह था और बड़े उलमा का तरीका यह था। वही हमारे लिए मशाले राह है कि जब कोई फितना आता था, नई कोई बात पैदा होती थी, तो अपने बड़े की तरफ चले जाते थे लेकर के
चलो देखिए वो कैसे, और वो इस तरह समझा देते थे खोल करके कि जैसे उनके लिए कोई बड़ी चीज है नहीं। कैसे जब आपने समझा दिया तो सबके लिए मसला बहुत आसान हो गया। तो फितनों से बचने के लिए, शुबहात के फितनों से इल्म की जरूरत है। इल्म के लिए उलमा से वाबिस्ता होना जरूरी है। सिर्फ किताबों से इल्म हासिल करना ये खतरनाक है। किताबों से इल्म हासिल करें, उलमा के साथ जुड़े रहें। किताबों से इल्म हासिल करें, उलमा के साथ हमेशा जुड़े रहें। और मसाइल में उलमा को आजमाएं ना, वो मजीद इत्मीनान के लिए बातें करें, देखें। ये हमारा तरीका होना चाहिए। ऐसे ही देखिए, वक्त नहीं है, मैंने कहा बात नहीं करनी है, लेकिन हमारे शेख का बहुत इसरार था कि 10-5 मिनट में कुछ बोलूं। लेकिन वाकई वक्त नहीं है। बहुत सारे आपके भी मसाइल होंगे, मुश्किलात होंगी। बहुत सारे हमारे भाई नमाज के लिए हाजिर हुए हैं, तो सबको दिक्कत में डालना भी ठीक नहीं है। लेकिन चंद बातें, चूंकि निजाम में हूं मैं भी यहाँ आज आपके, तो मुझे भी कहना जरूरी था। जो इज्तिमा के निगरां हैं उनकी निगरानी में चलना है। तो बहरकैफ मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, जो लोग अपने बड़ों से नेक नियति से किताब और सुन्नत की हिदायत की बुनियाद पर जुड़े रहेंगे, अल्लाह ताला उन्हें फितनों से बचाएगा अल्लाह ताला उन्हें फितनों से। और आप अपने तजर्बात से भी देख लीजिए कि जो लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं वो फितनों से बचते हैं, अक्सर बचते हैं। अल्लाह ताला की मशीयत में कोई चीज हो तो अलग बात है, लेकिन वो फितनों से बच जाते हैं। एक बुनियादी बात ये हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म, आपकी सुन्नतों का इल्म, इसमें अगर किताब देखें, हमारे अजीज ने जमात के बहुत बड़े आलिम का हवाला दिया। मैं तो उन्हें कहता हूं कि इस दौर में शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक तरह से दूसरा मुनाजिर इस्लाम बनाया था। बड़ा गहरा इल्म था मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन सीरत में तफसील से पढ़ने के लिए अगर ज़ादुल माद पढ़ें, ज़ादुल माद उसके साथ, तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत अहम चीज है इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। और इस नुक्ते नजर से पढ़ें। हम सबको अल्लाह ताला ने दीन पसंद बनाया है। इतना बड़ा हल्का ये दीन और इल्म के शौक से ही लगा है, अल्लाह के फजल तौफीक से। ऐसे तो मालूम नहीं कितने लोग हैं जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई उनके लिए प्रोग्राम नहीं कि हमें इस तरह की मजलिसों को अटेंड करना है। लेकिन ये कि हमें अल्लाह ताला ने जो शौक, रगबत और लालच दी है, उसी बुनियाद पर हम यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब के इस जमा होने को और इस मजलिस को अल्लाह ताला हमारे लिए बाइसे सआदत बनाए। लेकिन एक बात जहन में हमारे हम सब के रहनी चाहिए इल्म के ताल्लुक से, वो ये, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई भी अमल आदमी करता है, वो अमल आप फरमाते हैं मेरे अमल के मुताबिक नहीं है, मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं है, तो वो मरदूद है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोई भी अमल। इसलिए ये इस तरह की मजलिसें, इस तरह के हल्के इसीलिए कायम होते हैं। मैं मौका ब मौका कहा करता हूं कि अगर मजलिस में आप हैं, हम हैं, तो सुन्नत के अमल में ना लगे रहें। बहुत जरूरी अगर नहीं है, मोबाइलों के साथ हमारा क्या तामुल होना चाहिए इल्मी मजलिस में। अगर आकर के आदमी मजलिस में आ रहा है तो उसे तहियतुल मस्जिद पढ़नी है तब तो पढ़नी है, नहीं तो वो जिक्र नहीं कर सकता, तिलावत नहीं कर सकता, उठ करके नवाफिल नहीं पढ़ सकता। इसलिए कि तालीम और इल्म की मजलिस में इल्म के साथ जुड़ना जरूरी है। इल्म के साथ एक मस्जिद में दर्स होता था और एक दिन इत्तेफाक से मैं पहुंचा और मेरी किसी तरह इत्तेफाकिया बारी लग गई, तो मैं देख रहा हूं कि नमाज के बाद दर्स का प्रोग्राम है और कसरत के साथ लोग नफल पढ़ रहे हैं। घर पे जाकर के नफल पढ़ें, अगर नहीं है हल्के में बैठना है, किसी को जरूरत है तो उठ करके चला जाए, सुन्नत बाद में पढ़ सकता है। इल्म की मजलिस में बैठना जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। इल्म की मजलिस में बैठ जाने के बाद अगर सुन्नत छूट जाती है तो गोया कि उसने फर्ज की जिम्मेदारी अदा कर दी जो लागू था उसके ऊपर। जैसे आप जमात खड़ी हो, फर्ज है जमात के साथ शामिल हो जाना। किसी के लिए इजाजत नहीं है कि वो नफिल पढ़ेगा, सुन्नत पढ़ेगा, किसी के लिए इजाजत नहीं है।
अहले हदीसों को यह मसला बताने की तो मैं नहीं समझता कि बहुत जरूरत है कि अगर फर्ज का अमल चल रहा हो तो फर्ज के साथ हमें जुड़ जाना है। तो असल मसला यह है कि इल्म की अहमियत कम है, इल्म हासिल करने की जरूरत हम नहीं समझते, इसीलिए फितनों से बच नहीं पाते और सुन्नत के मुताबिक तमाम जिंदगी के शोबाजात में, जैसे कि बहुत तफसील से शेख सरफराज ने बात की, हम सुन्नत नहीं जानते, इसलिए कि हमें उसकी परवाह नहीं आमतौर पर होती है। जिसकी परवाह होती है उसकी जानकारी भी हो जाती है। नमाज की परवाह है तो नमाज की छोटी बड़ी तमाम सुन्नतें हम जमा कर लेते हैं, ये भी अल्लाह का फजल है, ये शौक भी काबिल मुबारकबाद है। लेकिन जो दूसरे पहलू छूट रहे हैं उनकी भी फिक्र होनी चाहिए। तो फितनों से बचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जुड़े रहें इज्तिमाई निजाम से, उलमा से, जमात से, और दीन पर इबादत की राह चलने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये मोटा सा मसला समझें कि कोई भी अमल हम अगर सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक नहीं करते तो अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही नहीं होगा। अमल से पहले इल्म जरूरी है, अमल से पहले इल्म जरूरी है, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि अमल से पहले इल्म जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और जो बुनियादी बातें हुई हैं अल्लाह ताला उनकी रोशनी में हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, और मुनासिब वक्त, मतलब मुनासिब बातों में ये पूरा वक्त गया अल्लाह के फजल तौफीक से। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे मशाइख और अपने फजला को और आप सबको कि आपने इतनी दिलजमई से अल्लाह के फजल तौफीक से इस्तिफादा किया है। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर पूछा गया, याद रखने की चीज है, इल्म इंफॉर्मेशन ना समझे हम, हमारे यहाँ इल्म इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे यहाँ इल्म इसलिए है कि हमें इल्म मिल जाए तो हम अमल करें, जो हिदायत मिल जाए उसको अपनाने की कोशिश करें, अप्लाई की कोशिश करें। अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों में सबसे अफजल कौन है? तो आप फरमाते हैं कि जिसका अखलाक सबसे ऊंचा हो। हम ईमान वाली जमात हैं, अल्लाह का फजल और तौफीक है। हमें मालूम नहीं कौन किस दिमाग से किसको, अपने को दूसरे को अफजल समझता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसका अखलाक अफजल है वो ईमान वाली जमात में अफजल है। हमें हर आदमी को देखना चाहिए कि हमारा अखलाक कैसा है। फिर सवाल आपसे किया गया कि ईमान वालों में अक्लमंद कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आखिरत के लिए तैयारी करने वाला हो, क्योंकि दुनिया क्या ठिकाना है। हमें देखिए, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। कितने सेहतमंद लोग अचानक बीमार हो जाते हैं, खतरनाक बीमारी में मुब्तला, चलती फिरती जिंदगी मौत के मुंह में चली जाती है। आदमी बिल्कुल पूरम निकला, अच्छे माहौल में निकला, कहीं सफर पे हादसे का शिकार हो गया। ऐसे ही कारोबार है, तिजारत है, मईशत है, नौकरी का अमल है, मालूम नहीं कहां कितने हादसों से आदमी गुजरता रहता है। और दुनिया का मामला उसका, अभी एक भाई मिला, उसे फालिज का अटैक आया था, बिल्कुल नौजवान है। कहता है मौलाना, इयादत में कहता है मौलाना जब ये अटैक हुआ तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि दुनिया कुछ नहीं। अच्छा कारोबारी, कहता तब समझ में आया कि मुझे दुनिया कुछ नहीं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस सवाल पर कि ईमान वालों में सबसे अक्लमंद कौन है? तो आपने फरमाया जो हमेशा की जिंदगी, जो आखिरत की जिंदगी है उसकी तैयारी करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू देखिए। आप फरमाते थे मुझे इस दुनिया से क्या है, मुझे इस दुनिया से क्या है? तो दुनिया, जिसका जितना यकीन हो उसका उतना ही दुनिया से ताल्लुक या दुनिया के साथ लगाव उसका कम हो जाएगा। आखिरत के मुकाबिल में आखिरत की फिक्र, आखिरत की तैयारी उसकी जिंदगी में नजर आएगी। और आखिरत से जो जुड़ेगा, आखिरत की जो फिक्र रखने वाला होगा, उसकी जिंदगी अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मस्जिद के जिम्मेदारों को और मस्जिद से जुड़े हुए आप तमाम लोगों को और जितने लोग भी यहाँ के या बाहर के इस इज्तिमा में शरीक हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सारे हम शरीक होने वालों को, अल्लाह ताला की जैसी सुन्नत है कि वो जिक्र की मजलिसों में शरीक होने वालों को, चाहे किसी और काम से ही आ गए हो, अल्लाह ताला किसी को महरूम नहीं करता। कहीं गुजर रहा हो आदमी आकर के हल्के में बैठ गया, उसे भी अल्लाह महरूम नहीं करता।
अल्लाह ताला जितने लोग भी इस मजलिस में शरीक हुए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको सआदतमंद बनाए। और जो लोग भी इस मजलिस के इनेकाद में हिस्सेदार हैं, यहाँ के जिम्मेदारान और हमारे दूसरे भाई, अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। हमें अपने बड़ों का बड़कपन मान करके जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, अपने छोटों पर शफकत करने वाला बनाए रखे अल्लाह ताला हम सबको, कि हम छोटों पर शफकत करें, बड़ों की तौकीर और ताजीम करें और अपने उलमा का मकाम समझें, उलमा का हक जाने। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। रब्बुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर रहें, और जब भी हमारी मौत हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो और मसलके सुन्नत पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।